पूज्यवर वीर सागर महाराज के संग में एक महिला ने आहार देने के लिए शुद्ध कुएं के पानी का नियम ले लिया। मैं शुद्ध का कुएं का पानी पीऊंगी। जवान थी, वो घर जाके गई तो सबने कहा तूने इस अवस्था में कुएं का पानी का नियम ले लिया, अभी तो तेरे हाथ पैर चल रहे, कल के दिन बूढ़ी हो जाएगी, कौन पिलाएगा। उसके यहाँ संतान भी नहीं थी, तेरे यहाँ बेटा भी नहीं है और तू कुएं का पानी लेके आ गई। क्या करूं, महाराज को आहार देने का मन हुआ तो ले लिया। सब ने उसको टोका, सब ने, जितने लोग मिले सब टोक रहे थे, तूने गलत किया। कल के दिन क्या जीवन भर का लिया? कहीं मैंने तो जीवन भर का लिया। इतना टोका कि वो उसके सारा दिमाग उसी तरफ चला गया। अब उसको वही घूम लगा, सही बात है, बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में कौन पिलाएगा, कौन क्या करेगा। वो रो पड़ी। पूज्यवर वीर सागर महाराज फुलेरा में थे, राजस्थान में, वहाँ पहुँची। महाराज जी अब आप तो जो प्रायश्चित देना हो दे दो, हम ये कुएं का पानी का नियम नहीं निभा पाएंगे। शूद्र के जल का त्याग ऐसा कुछ कराते, नहीं निभेगा। महाराज मेरे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है, मेरा तो बुढ़ापे में क्या होगा, कौन भर के देगा। क्योंकि बुढ़ापे में अभी तो हम भर लेंगे, हमारे पति भर लेंगे, लेकिन बुढ़ापा तो दोनों का ही, फिर क्या होगा। महाराज जी ने बहुत समझाया, नहीं वो तो नियम हम आज वापस करके जाएंगे, आप तो वापस लो। और बंधुओं महानुभाव, सारी दुनिया की चीज़ें वापस होती हैं, लेकिन दिया हुआ नियम कभी वापस नहीं होता, होता ही नहीं। वो तो भ्रष्ट हो सकता है, वापस नहीं हो सकता। नियम वापस नहीं हो सकता, नियम से भ्रष्ट हो सकता। वहीं हमारे ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में भूरा मल थे, वो बैठे हुए थे। और वो महाराज जी क्यों परेशान हो रहा। तो वीर सागर महाराज बोले, भूरा मल ये महिला देखो नियम लेके तोड़ रही है, इसको समझाओ। ज्ञान सागर महाराज तो न्यायाचार्य थे, फिलॉसफर थे। उन्होंने कहा भाई जी क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो भाई जी अभी तेरी उम्र कितनी हुई? बोले मेरी उम्र 35-40 तक साल के लग। तो अभी तुमने कैसे जान लिया कि तुम्हारे यहाँ कोई बेटा नहीं है? अभी तुम्हारी वो उम्र तो नहीं हुई कि तुमने सारी आशाएं छोड़ दी हो। अरे महाराज जी आप तो बातें करते हो, जब अभी 15 साल में नहीं हुआ, पहले उम्र जल्दी हो जाती, शादी जल्दी होती थी, 16, 17, 20 साल में। महाराज 15-20 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? उन्होंने कहा देखो विश्वास रखो, हो सकता है आज जो तुमने नियम लिया है इसी धर्म का चमत्कार हो जाए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी ये तो आपकी समझाने की बातें हैं, ये तो हमें सांत्वना दे रहे हैं। ज्ञान सागर भूरा मल जी फिर फैल हो गए, वो मानने को तैयार नहीं। फिर भूरा मल ने दूसरा तर्क दिया, पहले ये बताओ भाई जी बुढ़ापा आएगा ये गारंटी लिख करके तुम दे दो तो मैं तुम्हारा नियम वापस करा दूंगा। ये नियम दे दो कि बुढ़ापा आएगा, और ये नियम दे दो कि बुढ़ापे में तुम असमर्थ होगे, बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे। ये गारंटी तुम दे दो, महाराज से मैं नियम वापस करा दूंगा। बोली महाराज जी ये तो कैसे कह दूं, कल ही मर सकते हो, कभी भी मर सकते हो। और बुढ़ापे में सभी के हाथ पैर रह जाए ऐसी तो बात नहीं है। तो क्यों भाई जी अभी से भ्रष्ट हो रही है, जब बुढ़ापा आए तब वापस करने आ जाना है, नहीं आया तो बुढ़ापा आएगा, इतने साल तो कम से कम नियम पाल ले।
आज 40 से 60-70 के पास बुढ़ापा आएगा। 30 साल का जो व्रत का नियम का पुण्य है, ये तो कमा ले। ये कमाने से क्यों वंचित रह रही है? इतने साल के बाद से आज ही नियम तोड़ना। पर महाराज ने कहा बहुत जोर से ब्रह्मचारी ने, भाई जी कल सबको मरना है। मरना है कि नहीं रे? पर बताओ, बोलते नहीं हो जोर से। तो सब आज ही मर जाओ ना, फंदे लगवाओ यहां। पहले बताओ सबको मरना है भैया कि नहीं? मुझे भी मरना है। ये पक्का है कि कच्चा? तो फिर क्यों ना आज ही मर जाएं अपन। अच्छा दिन है दशलाक्षण पर्व का। मरना सबको एक दिन निश्चित है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आज ही मर जाएं। बस वो तिलमिला गई महिला। वो ऐसे आंखें फाड़ के देखती, बताया उन्होंने लोगों ने। वो कहने लगी महाराज जी हाँ बोलो मरना है कि नहीं? क्यों ना सब अपन, हम भी तुम्हारे साथ हैं बेटा। महाराज से भी कहते महाराज जी सबको कल मरना है, चलो आज ही मर जाएं, आज अच्छा शांति है, कोई रोग दोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, होश में, सब होश में हो ना, तो होश में मरना अच्छा है। यदि सबकी सहमति हो तो कल यहाँ मृत्यु महोत्सव की बात की जाए। बोलो माँ जी, भाई जी, कल मरना है तो आज मरोगे, कल नियम टूटना है तो आज तोड़ोगे, कल बुढ़ापा आना है आज ही बुढ़ापा होगा, कल क्या होगा किसने देखा, आए भी या ना भी आए। तो महाराज जी देखो बुढ़ापा आ गया तो, बोले आ गया तो ही है ना, तो ही है, निश्चित तो नहीं है। बोले निश्चित तो नहीं है। उसने महाराज ठीक है ब्रह्मचारी जी, आपने कहा मुझे समझ में आ गई, अब जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो मैं नियम पालूंगी जब तक पलेगा। महाराज जी भी बैठे थे, पूज्य अरविंद सागर जी। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा ये ठीक है, जब तक पले तब तक पालो। अब तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बीच में बेफालतू में मत तोड़ देना, कहीं बारात में जाओ तो। नहीं नहीं महाराज, उसकी भावना बहुत। क्या गजब का काम हुआ। वो व्रत उसने 2 साल ही चला होगा और उसके संतान की उत्पत्ति हो गई, लड़का। उसी बेटे ने मुझे अपनी माँ की कहानी सुनाई कि महाराज मैं जो जन्म हुआ है मेरा, मेरी माँ के यहाँ कोई संतान का सवाल नहीं था। 15-20 साल विवाह हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन ब्रह्मचारी भूरामल की बदौलत उन्होंने जो मेरी माँ को तर्क दिया, उस तर्क से मेरी माँ समझ गई, और आज मैं उस माँ का बेटा हूं जो महाराज के संबोधन से हुआ है, संबोधन से हुआ है। मैं वह, और ऐसा बेटा हुआ, पूरी जिंदगी के अंतिम श्वास तक उसने अपने माँ का नियम पलवाया।